मीराबाई कौन थी आप लोग जानते हैं क्या? मीराबाई जो थी वो जोधपुर के संस्थापक राजा राव देव जोधा जी जो थे उनकी प्रपौत्री थी और राजा नरेश रतन सिंह की यह पुत्री थी। यह भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हुई और इन्होंने श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के उनके विरह में पद गाई, साधु संतों के साथ नृत्य किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि इनके परिवार वाले इन्हें जो है मारने का प्रयास किया। तो मीराबाई ने 7-8 रचनाओं की रचना की, जिसमें नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, गीत गोविंद की टीका है, राग सोरठा के पद हैं, मीराबाई की मलार है, गरबा गीत भी है, राग बिहाग है। तो आपकी जो ये पदावली है ये मीरा पदावली की नाम की रचना से है। तो अभी आपको बताया गया कि मीराबाई किससे प्रेम करती थी? श्री कृष्ण से, ठीक ना। तो पदावली में मीराबाई क्या करती हैं को भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मानकर उनकी आराधना में, उनकी प्रशंसा में ये गीत की रचना किया। कौन सी है? बसो मेरे नैनन में नंद। कहाँ बसो? किसके नैनों में बसो? हाँ, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो नैनन माने क्या हुआ बेटा? नयन माने क्या होता? आंख होती है। तो बसो मेरे नैनन मीराबाई कहती है कि ये नंद के लाल। लाल किसे कहते हैं? बेटे को। तो किसका बेटा है? नंद बाबा का। हाँ, तो वैसे तो कृष्ण नंद बाबा का बेटा है नहीं, वो वसुदेव का बेटा है, लेकिन पालन पोषण किसने किया? तो हाँ, तो कहते हैं कि ए नंद के लाल माने पुत्र, ए नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, तुम कहाँ निवास करो? मेरे आंखों में निवास करो, ठीक ना। फिर कहती स्वरूप क्या होना चाहिए? जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका एक स्वरूप है ना, ढांचा है ना, आपके विद्यालय में आपके क्लास की एक रूपरेखा है ना। तो किसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए? तो बताती है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। तुम्हारे सिर पर किसका मुकुट हो? मोर के पंख का मुकुट हो। और मकर धन आकृत बराबर मकराकृत। मकर का अर्थ क्या हुआ? मकर मीन्स हुआ या अर्थ हुआ मछली। तो मछली के आकार का क्या होना चाहिए? कुंडल होना चाहिए। कुंडल कहाँ पानी जाती है? कान में। हाँ, और आपके कानों में जो कुंडल हो वो मछली के आकार का होना चाहिए। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण का अर्थ क्या हुआ? अरुण माने लाल। तिलक, तिलक माने मस्तक पे जो चंदन दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भाल का अर्थ क्या हुआ? भाल माने मस्तक, ठीक ना। और आपके मस्तक पर लाल टीका होना चाहिए, चंदन लगा होना चाहिए। मोहन मूर्ति सांवरी सूरति। और आपका मूर्ति, मूर्ति का अर्थ क्या हुआ भाई? मूर्ति का मतलब हुआ स्वरूप, ठीक ना। तो मोहन मूर्ति, आपका मूर्ति या आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए?
मोहन माने मन को लुभाने वाला। आपका स्वरूप हमारे मन को लुभाने वाला होना चाहिए, अर्थात अच्छा लगने वाला होना चाहिए। और सांवर सूरत, सूरत माने क्या हुआ? शरीर का ढंग ढांचा। और आपका शरीर कैसा होना चाहिए? वो सांवला होना चाहिए, ठीक ना। और नैना बने विशाल। नैना का अर्थ क्या हुआ? आंखें। विशाल का अर्थ क्या हुआ? बड़ी। और आपकी आंखें बड़े आकार में होनी चाहिए। अधर सुधारस मुरली राजत। अधर, अधर का अर्थ क्या हुआ भाई? अधर माने ओठ। अधर का अर्थ क्या हुआ? अधर सुधा, सुधा का अर्थ क्या हुआ? अमृत। सुधा का मतलब क्या हुआ? तो अधर सुधा रस, रस का अर्थ क्या हुआ? आनंद। अर्थात आपके आंखों पर, आपके ओठों पर अमृत के समान आनंद होना चाहिए। अर्थात आपकी आंखें, आपके ओठ जो है वो लाल होने चाहिए। और सो राजत उर बैजंती माल। राजत माने सुशोभित होना, सुंदर लगना। हाँ, बैजंती, बैजंती माने, बैजंती एक पुष्प का नाम है, उसकी माला आपके हृदय पर सुशोभित होनी चाहिए। और क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित। क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने छोटी, छोटी छोटी घंटियां। कट माने कमर, कट का अर्थ क्या हुआ? कमर। तट माने किनारे। और आपके कमर के किनारे पर छोटी छोटी घंटियां सुशोभित होनी चाहिए था, सुंदर लगनी चाहिए। और नूपुर सबद रसाल। नूपुर का अर्थ क्या हुआ? पैजनिया, पायल। और जो आपके पैरों में छोटे छोटे पैजनियां हैं, उनके शब्द जो हैं, उनकी आवाज जो है रसाल, अर्थात मीठे होने चाहिए। अर्थात उनकी आवाज जो है मन को लुभानी चाहिए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल। कहती मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु आप जो है संतों को, संत माने, संत किसे कहते हैं भाई? संत माने सज्जन, ठीक ना। आप जो है, हे प्रभु, हे भगवान, आप जो है सज्जन लोगों को, अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनको सुख देने वाले होते। और भक्त बछल गोपाल, गोपाल माने कृष्ण। कृष्ण आप भक्त वत्सल हैं, अर्थात भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले होते, ठीक ना। तो इसमें बेटा ऐसा है कि आप लोगों को हिंदी में कुछ नहीं है, आप जानते हैं। एक एक शब्द को पढ़िए, उनके शब्दार्थ को अलग कीजिए और उसको समझिए। अपने आप भावार्थ निकल आएगा। जैसे अभी आपको मान लीजिए, तो मैंने वैसे पढ़ा है डिक्शनरी। अभी जैसे पढ़ाया जाता है तो संदर्भ पूछता है, व्याख्या पूछता है, तो संदर्भ में आप क्या करेंगे? अब पढ़ाई वाले दृष्टिकोण से